आप लोगों का स्वागत है बिस बैरागी के एक नए एपिसोड में, जिसमें पावर की बात है। इसलिए राजेश जी हमारे साथ है। तो राजेश सर का एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं। बेसिकली सर पूर्व प्रत्याशी हैं कालका जी से, और अभी के 2025 इलेक्शंस में इन्होंने कॉन्टेस्ट किया है इलेक्शंस को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सेवा का मौका दिया। और जनता की जो दिल्ली की जो गरीब जनता है, उनके दुख दर्द का संज्ञान लेने का आपने प्रयास किया। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज दिल्ली की जनता पिछले शासकों से परेशान थी। दिल्ली के अंदर 15 सालों से कांग्रेस का राज रहा और कांग्रेस के मुख्यमंत्री रही माननीय शीला दीक्षित जी। और आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ तो 10 साल का राज दो मुख्यमंत्री का फिर रहा। और उन दोनों मुख्यमंत्रियों ने जनता का दोहन और शोषण किया है। दोहन शोषण इसलिए किया है कि पार्टी इन्होंने बनाई थी कि जनता के दुख का निवारण करेंगे। ये तो जनता के दुख तक ही नहीं पहुंच पाए दोनों मुख्यमंत्री। तो ज्यादा शोषण किसने किया सर? मतलब शीला दीक्षित जी ने या फिर केजरीवाल जी ने? नहीं, देखिए, शीला दीक्षित जी की एक टीम थी, उन्होंने प्लानिंग की थी दिल्ली के लिए। अच्छी प्लानिंग, अच्छी बेस्ट प्लानिंग। और उसमें हमारे जैसे युवा थे उस समय। अच्छा। और आज भी युवा सर। और अच्छी प्लानिंग की थी उन्होंने दिल्ली के लिए। और जैसे साहब सिंह वर्मा जी मुख्यमंत्री रहे तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर एक आपने सुना होगा जापानी पार्क का नाम बड़ा प्रसिद्ध था रोहिणी के अंदर। तो साहब सिंह वर्मा जी हमारी संस्था के अध्यक्ष थे। और उस दौरान में हमने साहब सिंह वर्मा जी को निवेदन किया कि दिल्ली के युवा थोड़ा सा मिस उसमें जा रहे हैं, उन युवाओं को सुधारने के लिए इस पार्क का नाम जापानीज पार्क से हटा के स्वर्ण जयंती बुद्धा पार्क रखा जाए। तो माननीय साहब सिंह वर्मा जी ने उस दौरान में हमारी बात को युवाओं के हित में डिसीजन लिया। और हमारी हिंदुस्तान स्काउट गाइड नाम से एक एसोसिएशन है जिसके अध्यक्ष थे साहब सिंह वर्मा जी। उन्होंने फिर हमने एक कार्यक्रम रखा जापानीज पार्क के अंदर, स्वर्ण जयंती, अपनी संस्था की स्वर्ण जयंती का शुभारंभ किया हमने। तो साहब सिंह वर्मा जी ने उसका नाम ही जापानीज पार्क से हटा के और उसका नाम रख दिया स्वर्ण जयंती बुद्धा पार्क। तो नाम परिवर्तन से कुछ फर्क पड़ा? हाँ, युवाओं के अंदर बहुत चेंजेस जो हमने देखे वो अच्छे लगे हमें। हमारी दिल्ली की संस्कृति, देश की संस्कृति को युवा हित के लिए उस पार्क का नाम चेंज किया था, क्योंकि जापानी कल्चर और दिल्ली के कल्चर में बहुत फर्क है। तो जैसे अभी दिल्ली में पार्टी का नेम चेंज हुआ है, इससे फर्क पड़ेगा अब आपके हिसाब से? देखिए क्या है कि दिल्ली के अंदर पार्टी चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात है कि गरीब की बात कौन रख रहा है, गरीब के मुद्दे किसके पास में है। गरीब जो आज तबका है, जो दोनों मुख्यमंत्रियों ने, आम आदमी पार्टी के 2 मुख्यमंत्री रहे, दोनों ने उन गरीबों का शोषण किया है। ठीक है। उस शोषण की आवाज समझे सरकार तो शायद दिल्ली तो अभी जैसे बीजेपी ने अपना संकल्प लेटर इशू करा। जी। तो उसके अंदर जो संकल्प लिए हैं, आपको लगता है कि उन संकल्पों से मुद्दे रिजॉल्व हो जाएंगे? देखिए, मैंने 2020 में भी एक पत्रकार महोदय के सामने ये बात रखी थी कि दिल्ली की जनता के जो मुद्दे हैं वो अहम मुद्दे हैं और पार्टियां उन अहम मुद्दों तक नहीं पहुंच पा रही। आज हम लोग कह रहे हैं महंगाई किस दर ऊपर जा रही है, उसको कम करने के उपाय क्या हैं। शीला दीक्षित जी के समय में एक नो एंट्री कानून पास किया गया था। उस कानून में संशोधन की बहुत आवश्यकता है आज की डेट में। अगर लॉ 25 साल पहले अगर कोई लॉ बनाया गया है
और आज वो जनता हित में उसका संशोधन होना चाहिए, क्योंकि इसलिए होना चाहिए कि आज 12 घंटे एक ड्राइवर है, दिल्ली देश आजाद है, वो ड्राइवर तो गुलाम की जिंदगी जी रहा है। आज वो 12 घंटे एक चेयर पे बैठा है, उसकी बीमारियां लग रही हैं, उसको बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, उसको शासन प्रशासन प्रताड़ित कर रहा है। तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। तो सर अभी जो इलेक्शंस गए, इसमें आप जैसे कॉन्टेस्ट भी किया आपने इलेक्शंस को, जी जी, तो आपका फीडबैक क्या रहा दिल्ली के इलेक्शंस को लेके कंपैरेटिव टू लास्ट 2 साल के 2 बार इलेक्शंस रहे हैं जी जी, उसमें और इस बार में जनता के उसमें क्या परिवर्तन था, और आपको उसमें क्या परिवर्तन आया? देखिए, एक मैंने अपना मैनिफेस्टो दिल्ली की जनता के हित में बनाया था। जो आज रेहड़ी पटरी ठेले वाले जो कालका जी में या दिल्ली के अंदर जो लगा रहे हैं, अगर मैं आज एक विधायक के लिए प्रत्याशी बनता हूं तो मेरे को 100 रुपए का एफिडेविट लगता है। ये मेरा एफिडेविट लगा हुआ है, और मैं आपके दर्शकों को भी दिखाना चाहता हूं। अगर मैं एक विधायक का प्रत्याशी 100 रुपए में बन सकता हूं, तो क्या ये गरीब रेहड़ी पटरी ठेले वाले 100 रुपए में अपना लाइसेंस नहीं प्राप्त कर सकते? क्या क्यों नहीं दिया इन सरकारों ने? 10 साल में इनको लाइसेंस की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाई सरकार? पहला टॉपिक मेरा ये है, रेहड़ी पटरी ठेले वालों के लिए व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं किया इन्होंने? दूसरा, नहीं, प्रक्रिया है ही नहीं कि सरल करने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं हम। देखिए, आज जो 10 साल से 15 साल से यहाँ दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली के निवासी हैं, मूल निवासी बन गए हैं। आप आज वो अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, रोजी रोटी खा रहे, कमा रहे हैं, 15 साल से 10 साल से कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उनके बारे में सोचा गया? तो उनको मतलब लाइसेंस देने की प्रक्रिया है सरकार के पास अभी? सरकार के पास में दी नहीं, सरकार ने दी नहीं दी। ठीक है, आप, मैं नहीं कह रहा, आप किसी भी मार्केट में जाइए जहाँ पे फुटपाथ लगी हुई है। अभी प्रैक्टिकल दिक्कतें क्या आती हैं इसके अंदर? प्रैक्टिकल दिक्कतें ये आती हैं, 2 दिक्कतें आती हैं सबसे बड़ी। आज एक ठेले वाला ठेला लगा रहा है, वो शासन प्रशासन को 5,000 रुपए दे रहा है। वो वहां का मूल निवासी बन गया हुआ, 15 साल से यहाँ रह रहा है दिल्ली के अंदर, वो महीने का ठेला लगाने का 5,000 रुपए दे रहा है सरकार को। तो मुख्यमंत्री के पास में वो 5,000 रुपए गए एक ठेले से। दिल्ली के अंदर कितने ठेले लगे हुए हैं? मुख्यमंत्री जवाब दे देंगे इनके। तो मतलब 5,000 रुपए लीगल है, इलीगल है? आप भाई साहब जी, वो तो बेचारा जो गरीब परिवार अपना चला रहा है, अपनी बीवी बच्चों का पेट काट के शासन प्रशासन को दे रहा है पैसा, वो मुख्यमंत्री बताए ना लीगल है इलीगल है? क्योंकि मुख्यमंत्रियों की जेब में गया पैसा वो सरेआम। एक गरीब का खून पसीना, उसके बच्चों का शोषण करके मुख्यमंत्री ने अपनी जेब भरी। गरीब से जाके पूछ लीजिए आप। अगर मेरी बात में अगर आपको थोड़ा सा भी लगे संदेह है इन वर्डों में, तो आप कहीं पे भी मार्केट में आप जाइए, आप इस मुद्दे को उनसे पूछिए, वो आपको दुख दर्द अपने में से अच्छा बयान करेंगे। और दूसरा आपने बताया मजदूरों और ड्राइवरों के लिए नो एंट्री कानून में। जी 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 जी, है ना? बिल्कुल। इसमें मुख्य मुद्दा वही है जो बता रहे हैं कि देखिए, इसका है मुख्य मुद्दा, आज सरकार पिछले 10 साल से 15-25 साल से मैं देख रहा हूँ सरकार के शासन प्रशासन को देख रहा हूँ मैं। इन्होंने क्या किया है कि शीला दीक्षित जी के टाइम में कांग्रेस की सरकार में लॉ बना दिए गए, हमने उसमें आंदोलन किए उस लॉ के लिए, लाल किले पे धरना प्रदर्शन हुआ खूब जबरदस्त। तो वहाँ के प्रदर्शन तो अच्छे चलते हैं, तो अच्छे केजरीवाल जी आ गए वहाँ के प्रदर्शन करके। देखिए क्या है कि उस समय में क्या था कि बातें रखी गई थी, मुद्दे रखे गए थे, इसीलिए प्रदर्शन हुए थे। आज वो पिछले 10 साल से तो मैं कोई मुद्दा नहीं देख रहा हूँ जनता का। तो हो सकता है मुद्दा, मतलब जनता खुश हो सरकार से? सरकार से अगर खुश होती तो क्यों उन्होंने वोट नहीं दिया उनको? ये बात भी सही है आपकी। तो मतलब आपका कहना ये है कि जनता सरकार से खुश एकदम भी नहीं है? केजरीवाल सरकार से जनता बिल्कुल दिल्ली की खुश नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जब पार्टी बनाई थी तो मैं भी उस पार्टी का सदस्य रहा। 2014 में मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। अच्छा। 2700 लोगों ने लोकसभा का नॉमिनेशन दिया था। अच्छा। उसमें से मैं भी एक कार्यकर्ता था। तो उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि उसके बाद में दिल्ली के अंदर एक बड़ी निंदनीय घटना घटी, आरुषि हत्याकांड हुआ, और उसके बाद में ही मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की तरफ सक्रिय रहा काफ़ी।
तो वहाँ पे एक लड़की, शामगढ़ी आता है उत्तर प्रदेश में, शामली के पास में, वहाँ पे एक लड़की की गला काट के बलात्कार करके हत्या कर दी गई। मैंने केजरीवाल जी से जाके वहाँ अनुरोध किया, मैंने कहा जी गरीब परिवार की बात आप रखिए, इन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा संजय सिंह से मिलो, प्रदेश अध्यक्ष से मिलो। अरे भाई, आज पीड़ित परिवार आपके सामने खड़ा है, आप उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, तो क्या विषय है आपका? तब मैंने इस पार्टी से रिजाइन दे दिया था। तो तब का फैसला आज आपको सही लगता है? क्या चीज? सॉरी। तब का वो फैसला छोड़ने का सही लगता है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही लगता है मेरे को। खुश हूँ मैं आज। खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हूँ। पॉलिटिक्स को लेकर आगे, या फिर आप बोलें कि जो आपका एम है सोसाइटी को चेंज करने का, या इसमें रूरलाइजेशन करने का, या इम्प्रूव करने का, या आप परिवर्तन बोल रहे हैं, उसके लिए आपका क्या प्लान क्या है? मतलब व्हाट इज प्लान ऑफ राजेश कुमार जी? देखिए, मेरा प्लान है जो मजदूर तबका है उनके लिए प्लानिंग की जाए, बेस्ट प्लानिंग की जाए, जिनसे कि आज हम 75 साल हमारे आज़ादी के हम बिता चुके हैं, और हम 100 वर्ष की प्लानिंग करें कि 100 वर्ष पूरे होने पे हमारे दिल्ली कैसे होगी, हमारे दिल्ली के युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज सरकारें कह रही हैं उनको 2100 रुपये दे दें, क्या हमारी माताएं बहनें सिर्फ 2100 रुपये कमाने के लिए पढ़ा रही हैं बच्चों को? अच्छा, एक बात और, ठीक है, ये जो आपने अपने लिस्ट में लिखा हुआ है ऑटो, ई रिक्शा, फटफट सेवा और ग्रामीण सेवा स्टैंड, जी जी जी, तो ई रिक्शा पे क्या मतलब ओपिनियन है आपका? देखिए, ई रिक्शा, अब हम बात करें महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा की, तो मेरा विचार था कि कालका जी से मैंने इलेक्शन फाइट किया है, और मेरा विचार ये था कि कालका जी के अंदर जितनी भी महिलाएं क्षेत्र में रह रही हैं उनके लिए हम सुबह से 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ई रिक्शा फ्री कर दें, और उसमें ई रिक्शा चालकों को नौकरियां प्रोवाइड करें सैलरी बेस पे। ई रिक्शा चालक कहाँ से कमाएंगे अगर फ्री सेवा करेंगे? तो उनको सैलरी देंगे ना हम लोग। आप सैलरी देंगे? हाँ बिल्कुल श्योर देंगे। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ कि सैलरी कैसे देंगे। पिछली सरकारों ने 10 साल में केजरीवाल जी ने नहीं बताया कि वो फ्री की योजना के लिए फंड कहाँ से लाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे लाएंगे। आज हमारे पास में हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर को 2% CSR सोशल वेलफेयर में जाता है। क्या मैं अपनी क्षेत्र की महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो 2% CSR अगर इन बेरोजगारों को रोजगार दे दूंगा तो क्या गलत? तो बेसिकली आप व्यापारियों से पैसा लेकर? नहीं, व्यापारियों से नहीं, फिर CSR कंपनियों की बात कर रहे हैं प्रॉपर? वो लॉ है, नहीं लॉ है, वो लॉ है कर रहे हैं कि सेविंग के लिए, टैक्स सेविंग। बट कोई कंपनी CSR करने के लिए आपके इस आंदोलन से क्यों जुड़ेगी? मतलब मेरा सवाल वो है सर। देखिए, वो भी कंपनी ओनर भी, उनके घर में भी माताएं हैं, बहनें हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए आप ये फंड तो जब कालका जी में करेंगे तो कालका जी में जो कंपनीज ऑपरेट हो रही होंगी उनसे ही करेंगे? हाँ बिल्कुल श्योर। ठीक है, तो क्या मैं हाथ जोड़ के उन कंपनी ओनरों से अनुरोध करता हूँ कि वो इस वेलफेयर बोर्ड से जुड़े और माता बहनों की सेवा करें। बट सर, आपको लगता है कि दिल्ली में फ्री सेवा की जरूरत है? देखिए, दिल्ली में रोजगार की जरूरत ज्यादा है, तो फिर उसको फ्री सेवा। केजरीवाल जी और आतिशी जी 2 मुख्यमंत्री रही दिल्ली के अभी 10 साल में, और दोनों मेरे को एक बार ये बता दें कि उन्होंने रोजगार के लिए क्या व्यवस्था दी है। आज एक युवा, एक माता बच्चों को पढ़ा रही है, लिखा रही है, इन्होंने बेरोजगारी का एनेस्थीसिया लगा दिया उस युवा को, और महिला को, बहनों को इन्होंने 2500 रुपए का, 2100 रुपए का एक रेवड़ी बांट दी। मैं ये कहता हूँ कि उस 2500 रुपए की रेवड़ी आपने बांटी है, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट की है, आप उनको रोजगार दीजिए। जो हमारा देश आज 75 साल आजादी का जश्न मना रहा है, हमने गणतंत्र भी मना लिया, देश भी आजाद हो गया, परंतु आने वाले 100 वर्ष में हम देश दिल्ली को कहाँ ले जाना चाहते हैं, उस प्लानिंग पे काम कीजिए। तो अभी नेक्स्ट 5 इयर्स का आउटलुक क्या है सर आपका? मतलब कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, आंदोलन तो भी आ नहीं पाए, तो इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे हम? देखिए, सत्ता में जो लोग आए हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे आपके माध्यम से, अगर मैं आज कुर्सी पे नहीं बैठ पाया हूँ कोई दिक्कत नहीं, मुझे जनता के रोजगार की व्यवस्था के बारे में मेरे पास में प्लान है।
हर एक चीज का मैं डीपीआर प्रोजेक्ट लेके बैठा हूँ। ये मैंने अपने मैनिफेस्टो में, आप देखिए, मैंने लिखा हुआ है, रिटर्न में लिख के दिया हुआ है। 1 लाख लोगों के लिए रोजगार का प्लान है ये दिल्ली के गरीब मजदूरों के लिए है, जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए सर एक सवाल है मेरे यहाँ पर, जी बताइए। जैसे आपके इस मैनिफेस्टो में लिखा है मुझे मुख्यमंत्री आतिशी को हराना है। जी जी बिल्कुल। बट आतिशी जी को तो लंबा कुछ कार्यकाल मिला ही नहीं काम करने के लिए, देखा जाए तो देखिए, मतलब आखिरी का कुछ। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो दिल्ली के जिम्मेदार आप हैं। आपने वोटरों का अपमान किया, तो इस हिसाब से उनको वोट नहीं मिलना चाहिए था कि क्या से करके। देखिए, वोट मिला है, जनता ने वोट दिया है, जनता ने मुझे आपके वोट हिसाब से दिया जो है। वोट मिला है उनको, हाँ जी, वो क्यों मिला है, मतलब वो क्यों जीती है यहाँ से, क्यों हारना चाहिए था उनको यहाँ से? उन्होंने जनता के हित में काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने जनता के हित में, दिल्ली के हित में, मैं भी अगर आतिशी जी की बात करूं तो नहीं, मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री की बात करते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूँ, पर्सनल में किसी पे नहीं कोई मतलब आतिशी जी की उनकी गवर्नमेंट पोजीशन जो थी, हाँ, मुख्यमंत्री तो कालका जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें उन्होंने काम किया है आपके हिसाब से कि नहीं किया है? नहीं किया। आज भी रेडी पटरी वाले वहीं बेरोजगार घूम रहे हैं बेचारे। ऑटो रिक्शा वालों के लिए ना ही कोई इन्होंने टेम्पो स्टैंड की, टैक्सी स्टैंड की कोई व्यवस्था की। मैं आपको एक सबसे बड़ा पॉइंट बताता हूँ, आज अगर एक ऑटो पास करने के लिए या टैक्सी पास कराने के लिए जाते हैं तो वो एमसीडी को दे रहे हैं 5,000 रुपए का टैक्स। 5,000 रुपए का टैक्स दे रहे हैं। उस पे लिखा है, पर्ची पे आता है लिखा हुआ एमसीडी पार्किंग टैक्स। वो दोबारा ऑटो टैक्सी वाला या कमर्शियल व्हीकल वाला दोबारा पार्किंग के अंदर लगाता है, तो फिर उससे चार्जेस लिया जा रहा है। ये किस बात की धांधलेबाजी हो रही है? आप बताइए, धांधलेबाजी है या नहीं है? ये पैसा तो सारा अवैध जो पार्किंग चल रही है वो सारा मुख्यमंत्री के पास में जा रहा पैसा। तो ये जो आपके ओखला में पार्किंग चल रही हैं, वाटर टैंक चल रहे हैं, क्या ये मतलब ये नजर में नहीं किसी के, सबके नजर में? देखिए, यहाँ पे नजर में सब है, जानबूझ के उन चीजों को अनदेखा किया जा रहा है। बट नजरअंदाज पूरे सिस्टम ही तो कर रहा है। एक अकेला बंदा तो या अकेला कार्यकर्ता या फिर नेता तो नहीं कर सकता। देखिए, मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा कि नेता ही कर सकता है। अगर मुख्यमंत्री की, अगर दिल्ली का वोटर, एक वोटर वोट दे रहा है मुख्यमंत्री को या किसी पार्टी को, तो वो दे रहा है उस मुख्यमंत्री को जो एक चेयर पे बैठता है। आम आदमी पार्टी ने तो वोटरों का भी अपमान किया 2 चेयर लगा के। सर एक सवाल है मेरा आपसे, जी बताइए। पावर में आने के लिए किसका सबसे ज्यादा नीड है? पैसे का? सुनिए सवाल है, किसका सबसे ज्यादा नीड है? पैसे का, जनता का, मुद्दों का या नेताओं का? देखिए, पावर में किसका साथ सबसे ज्यादा जरूरी है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले मैं तो उन वोटरों का दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने वोट दिया है। हाँ। और वोटर ही नहीं, सबसे बड़े। मेरे चार कोने देखिए, है ना जी, ये हम समझते हैं इसके 4 कोने हैं। एक तरफ खड़ा है वोटर, एक तरफ खड़ा है पैसा, एक तरफ खड़ा है नेता, और तो एक और क्या था हमारा मुद्दा, है ना? तो इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? किसको हम बीच में लेकर आए सर? देखिए, मुद्दा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, हम मुद्दे को बीच में लेके आते हैं, तो हम ये मान के चले अगले 5 साल की जंग आपकी मुद्दों पे रहेगी। बिल्कुल रहेगी, मुद्दों पे रहेगी। बिल्कुल। और गलती मतलब हमारे, हमको आदत नहीं है हमारे देश के नेताओं से, और तो लेकिन हमारे बाद बाय चांस कोई ऐसे नेता है उन्होंने मुद्दे ही सॉल्व कर दिए, फिर बिल्कुल मुद्दे सोल्व हो गए। तो हमारा तो उद्देश्य ही है कि जनता के मुद्दे सोल्व हो। हाँ, तो आपका मेन उद्देश्य मुद्दे सॉल्व करना है। बिल्कुल राइट। ठीक है सर, ओके। तो सर अभी मुद्दों में देखा जाए तो एक तो आपने नो एंट्री कानून बता दिया हमको, रेडी पटरी बता दिया आपने, कुछ एम्प्लॉयमेंट का भी था इसके अंदर, मैं देख रहा हूँ गारंटी रोजगार का। जी जी जी, बताएंगे सर प्लीज। ये एक हमने मैनिफेस्टो में ही दिया हुआ था अपने। ये मैनिफेस्टो मैंने खुद तैयार किया है। और इस मैनिफेस्टो में हमने दिया है कि 1 लाख लोगों को रोजगार की व्यवस्था। इसमें मैंने कहा है कि 100 एकड़ की लैंड होगी, जो ड्यू टू कोविड, जो देश का आपने देखा होगा क्या हाल हुआ, एक राज्य से आज दिल्ली के अंदर मेरे यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, पंजाब के भाई बहन काम करने आ रहे हैं। क्या सरकारें उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं बना सकती? क्यों मुख्यमंत्री ने उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई हर एक राज्य की? क्यों उनको दूसरे प्रांत में, प्रदेश में जाने के लिए काम करना पड़ रहा है? पेट के लिए ना। सरकारें विफल रही हैं इस कारण से। सरकार के पास में कोई प्लानिंग नहीं है, हमारे पास में प्लानिंग है।
समझ रहे हैं आपकी बात को। मैं ये कह रहा हूँ, उसमें ये भी कह रहा हूँ मैं साथ में कि वहीं पे इंडस्ट्री लगेगी, वहीं को रोजगार मतलब क्या 5 साल का एक टाइम मतलब सफिशिएंट है आपको लगता है कि किसी चीज को चेंज करने के लिए, इस चीज को बदलने के लिए, ठीक करने के लिए? देखिए, सबसे बड़ा तो वोटर जागरूक होना चाहिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ वोटर को जगाना है, उसके हित की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ मैं। वोटिंग रेशियोज पहले से बढ़े हैं कि कम हुए इस बार आपके हिसाब से? नहीं, वोटिंग रेशियो बढ़ा है, बढ़े हैं, बिल्कुल। एंड जिसमें अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें, मतलब जेंडर प्रोपोर्शन चले वुमेन्स और आदमियों का, वो भी बढ़ा है कुछ? हाँ बिल्कुल, वोटिंग शेयर बढ़ा है, युवाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग दी है। दिल्ली के अंदर लगभग 2 लाख नए हमारे वोटर आए हैं, उन्होंने। तो मतलब जो सरकार ने कैंपेन रन करे वोट डालने के, उनके फायदे हुए हैं? देखो, सरकार ने जो वोटिंग के लिए चुनाव आयोग का गठन किया हुआ है, चुनाव आयोग के अवेयरनेस के कारण ये हुआ है, वोटर आए जागरूक हुआ है और वोटिंग के लिए बाहर निकला है। तो अभी जैसे कि आप कालका जी से ही चुनाव लड़े हैं, बिल्कुल। तो 5 साल बाद का भी प्लान आपका कालका जी से ही है? देखिए, मेरा उद्देश्य ये है कि 5 साल तक मैं कालका जी के लोगों को जगाऊं, दिल्ली के लोगों को जागरूक करूं। चुनाव लड़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, दिल्ली के लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये मतलब एक होता है ना कि हमको मतलब ज्ञान होता है, अंतर्ज्ञान की, भाई हमें ये करना है, ये ज्ञान कब हुआ आपको कि ये करना है हमको? देखिए, मैं दिल्ली बादली विधानसभा का निवासी हूँ और यहाँ से 35 किलोमीटर मेरा विधानसभा क्षेत्र लगता है। मैंने बादली में भी यही चीज एनालाइज की कि वहाँ पे भी मजदूर बहुल तबका है, यहाँ पे भी मजदूर तबका है, हर एक जगह युवा है, बेरोजगार है। सरकारें बादली में लगा लो या मंगोलपुरी में लगा लो या नरेला में लगा लो या आप बदरपुर लगा लीजिए। तो समयपुर बादली छोड़ के कालका जी चूज करने का कोई रीजन? हाँ, रीजन है ना। यहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री ने गलती की है वोटर का अपमान करके। इन्होंने वोटर के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई। तो अपने मछली की आंख पे निशाना मारना है। देखिए, मछली की आंख नहीं कह सकते हम, इन्होंने ये विफल रहे हैं अपने कार्य। विफल तो रहे हैं, लेकिन जनता ने अभी भी वोट दिया है सर, ये भी बात मानना पड़ेगा सर। आप इन मुद्दों पे आप एक काम कीजिए, आप इन मुद्दों की चर्चा कर लीजिए जनता के सामने। तो जनता अवेयर नहीं, इसका मतलब? भाई, मैं तो जनता से अनुरोध करूंगा कि आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि जनता अवेयर हो। तो जनता अभी अवेयर है कि नहीं मुद्दों को लेकर? देखिए, मुद्दों को लेकर तो मेरे को नहीं लग रहा कि मीडिया एक रोल प्ले कर रही है, सब एक रोल प्ले कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पूरी एकदम जोर शोर से इस बार एडवर्टाइजमेंट करी है, सब कुछ, तब भी जनता अवेयर नहीं है। देखिए, क्या है कि अब आप एक इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। जब मैंने नॉमिनेशन किया तो वहाँ पे बहुत सारी मेरे को त्रुटियां नजर आई। जैसे कि भाई, आज माने देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो उन त्रुटियों का सुधार होना चाहिए। उनमें 3 पॉइंट्स मेरे पास में हैं। नेक्स्ट टाइम आपके साथ बैठेंगे तो उस पर भी हम डिबेट करेंगे। अच्छा, ठीक है सर। तो सर, ये आप 10 साल जो गए हैं, ये आप आपके मानते हैं कि आपदा के मानते हैं? देखिए, ये दिल्ली की गरीब जनता के दुखदायी 10 साल बीते हैं, और मैं चाहूंगा कि आने वाले जो भविष्य के जो 5 साल हैं वो मुद्दों पे रहें। तो मुद्दों पे आपके हिसाब से जंग लड़ी जा सकती है? बिल्कुल और बिल्कुल जीता जा सकता है? देखिए, जंग जीतना हारना एक अलग मैटर है, परंतु जनता के मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है सर, आपसे बात करके मुद्दों को समझ के बहुत अच्छा लगा कि एक नई मतलब दिशा मिली कि कैसे जनता को सोचना चाहिए टुवर्ड्स अपने पावर्स के लिए। और हम होप करते हैं कि इन 5 सालों में आप अवेयर कर पाए लोगों को उनके मुद्दों के लिए, और आज की हार कल की जीत में बदले। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, धन्यवाद सर। बहुत